कैंची निवासी पूर्णानंद तिवारी कहते हैं, एक दिन बाबा जी मेरा हाथ पकड़े आश्रम से बाहर आए। हम दोनों जीप में बैठे और भूमियाधार आ गए। इस आश्रम की व्यवस्था ब्रह्मचारी देखते थे। वह नहीं थे। आश्रम में ताला बंद था। बाबा जी के आदेश से ताला तोड़ा गया। बाबा जी ने अंदर के कमरों के ताले तोड़ने के भी आदेश दिए। तभी चाबियों का गुच्छा मिल गया। अंदर के कमरे खोले गए। बाबा जी ने अपना आसन बरामदे में जमा लिया और मुझे चाय बनाने का आदेश दिया। बाबा जी चाय नहीं पीते थे, इसलिए इस आदेश पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने समझा जरूर कोई भक्त आ रहा है जिसे बाबा जी दर्शन देना चाहते हैं। आग जलाकर उस पर पानी रख दिया। इसी बीच एक पंजाबी दंपति की कार आकर आश्रम के बाहर रुकी। वे कार से उतरे और बाबा जी का चरण स्पर्श करने लगे और रोने लगे। उम्र से तो वे 50-55 के लग रहे थे। उन्हें रोते देख बाबा जी ने कहा, चुप हो जाओ, रो मत, हमने कह दिया कि लड़का हो जाएगा। मैं चाय बनाकर ले आया। मेरे मन में आया कि बाबा को क्या पागलपन सूझा है, बूढ़ों को संतान प्राप्ति का वरदान दे रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कहकर संभवतः बाबा जी इन्हें टाल रहे हैं। जब चाय पीकर वे लोग चले गए तो बाबा जी ने तीव्र स्वर में कहा, क्या हम झूठे हैं? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? यह प्रश्न उन्होंने बार बार दोहराया। इससे मुझे बेहद गिलानी हुई। मैंने कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, सरकार, आप कदापि नहीं झूठे हो सकते। इसी बीच ब्रह्मचारी बाबा आ गए। उन्हें काफ़ी फटकार लगाई और कैंची लौट आए। इस घटना के 15 महीने बाद महाराज जी मुझे लेकर भूमियाधार गए। इस बार ब्रह्मचारी आश्रम में ही थे। महाराज जी ने वही सड़क के पास अपना आसन जमा लिया और बैठ गए। थोड़ी देर में वही दंपत्ति आ गए। इस बार वे एक डिब्बा घी और कुछ रुपए लेकर आए। औरत की गोद में एक बच्चा था। मुझे पिछले साल की सारी घटना याद आ गई और मैं यह दृश्य देखकर चकित रह गया।